कर्मों की गुह्य फिलॉसफी या लॉज ऑफ कर्मा जो परमात्मा आकर के हमें राजयोग के द्वारा समझाते हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो कहा तो जाता ही है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हम भरेंगे, वैसा हम अनुभव करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं ये यूनिवर्सल लॉ है और ये हम समझते हैं, बुद्धि से इसको हम स्वीकार करते हैं और हम समझते हैं कि जो हम दे रहे हैं, कर रहे हैं, वो वापस वो चीजें हमारे पास आएगी ही। ये हम अनुभव भी करते हैं। तो जैसे हर एक धर्म में, हर एक फिलॉसफी में अलग अलग शब्दों में ये बातों को वर्णन किया गया है कि एज यू सो सो यू रीप। जो आप बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे। जिस प्रकार की ऊर्जा आप भेजेंगे वो प्रकार की ऊर्जा आपके पास वापस आ जाएगी। तो चाहे आज हम कई बुक्स के द्वारा भी देखते हैं, रिसर्च किया हुआ है, कई स्पिरिचुअल साइंटिस्ट मिलकर इस पर रिसर्च करके एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, चाहे पेशेंट्स भी हीलिंग के लिए भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, द सीक्रेट है, ऐसे कई किताबों में भी इसके बारे में हम समझते हैं। और प्रैक्टिकल आप अपने लाइफ में भी आपने इसका अनुभव जरूर किया है कि जैसा आपका जीवन रूपी कार्य आप कर रहे हैं उसी प्रकार से आपका जीवन का अनुभव आप करते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि ये मन में हमारे प्रश्न जरूर आता है कि ऐसा क्यों। विशेष करके हमें कोई पास्ट के एक्सपीरियंसेस से भी हम थोड़ा सा हताश हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा भविष्य की चिंता जरूर होती है। क्योंकि जब हम कर्म के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है ये हमारा भाग्य है। तो ये भाग्य आखिर क्या है वो हमें पता ही नहीं, डेस्टिनी क्या है हमें पता ही नहीं। जो वर्तमान है वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन इसका आगे का भविष्य कैसा होगा उसकी थोड़ी चिंता है। या पास्ट में जो हमारे साथ हुआ है उसके लिए थोड़ा सा कंप्लेन है। तो हम देखते हैं कि इन बातों को समझने के लिए परमात्मा हमें ये लॉ ऑफ कर्मा समझाते हैं। तो पहले तो कर्म की डेफिनेशन क्या है। आज तक हमने कर्म किसको कहा, जो प्रैक्टिकल डे टू डे लेवल हम कर्म कर रहे हैं, एक्शन के लेवल पर, व्यवहार के रूप में, उसे हमने कर्म कहा। साथ साथ हम अपने शब्दों के द्वारा जो कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, उसको भी हमने कर्म कहा। लेकिन संकल्प को हमने कभी कर्म के रूप में नहीं समझा। नहीं, हमने कहा कि सोच तो चलता ही है, वो तो आएगा ही, बाकी बोल तो हमने नहीं बोला, कर्म तो हमने नहीं किया। तो ये सोच के लिए हमने कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं रखी, नहीं महसूस की, उसको हमने कर्म में इंक्लूड ही नहीं किया। इसलिए हमेशा हमने किस चीज से अपने कर्मों को इवैल्यूएट किया, चेक किया, अपने बोल और अपने व्यवहार। और इसलिए हमने हमेशा कहा कि हमने बोल तो बहुत अच्छा रखा, इनको हमेशा प्रोत्साहन दिया, हमने हमेशा इसको इनसे अच्छी तरह बातचीत की, रिगार्ड दिया, रिस्पेक्ट दिया, चाहे परिवार में है चाहे कार्य क्षेत्र में है, और उनको मदद भी की। लेकिन हमारे साथ फिर ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। कोई ऐसा निर्णय लिया जहां हमें लगा कि हमें ये पोजीशन मिलनी चाहिए, हमें ये जिम्मेवारी मिलनी चाहिए, लेकिन हमें नहीं मिली। हमने तो हमेशा अपना बेस्ट किया, उनको रिस्पेक्ट दिया, अपना बेस्ट किया, फिर ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बोल और कर्म, इसको तो हम कर्म समझते हैं, लेकिन परमात्मा राजयोग के द्वारा हमें बहुत सुंदर समझ देते हैं कि हमारे संकल्प भी कर्म है। और ये संकल्प रूपी कर्म की शक्ति बोल और कर्म से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। क्यों? इसका लॉजिक क्या है, क्यों ज्यादा है जी? थॉट सारा दिन चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। बोल तो हम थोड़ा समय बोलते हैं, व्यवहार भी हम थोड़ा समय कर्म करते हैं, लेकिन थॉट तो सारा समय 24/7 चलते हैं। दूसरा, इसकी क्वांटिटी क्या है? एक ही मिनट में हम कर्म कितने कर सकते हैं? किसी व्यक्ति से हम मिल रहे हैं, पहली बार उनको हमने बिठाया अपने क्लिनिक में, कोई हमारे कलीग है, सीनियर है, तो हमने उनको बिठाया, हमने उनको पानी का ग्लास दिया, चाय ऑफर किया, हमने उनसे हाथ मिलाया, नमस्ते किया। तो इस प्रकार के कर्म हम एक मिनट में 60 सेकेंड्स में कितने कर सकते हैं? एक या दो, चलो मैक्सिमम तीन।
उससे ज्यादा तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब हम शब्द से बातचीत कर रहे हैं उनसे, तो शब्दों से 1 मिनट में हम कितने शब्द बोल सकते हैं जो वो समझ सके। उनका समझना भी इम्पोर्टेंट है हमारा बोलना तो बहुत फ्लो कई बार फास्ट हो सकता है, लेकिन उनका समझना बहुत जरूरी है। तो कितने होंगे जी? 60 सेकेंड्स हैं तो कितने होंगे? 30 भी हो सकता है, डिफिकल्ट है ना। 60 सेकेंड्स है, 30 शब्द वो समझ सके। 10, चलो 15, उससे ज्यादा तो नहीं होगा क्योंकि उन्हें समझना भी है। अब हम संकल्प 60 सेकेंड्स में कितने क्रिएट कर सकते हैं? कितने क्रिएट कर सकते हैं? बहुत ज्यादा। चलो 30 to 60 तो क्रिएट ही कर सकते हैं। तो उस रूप में हम देखते हैं कि ऊर्जा जो है, अगर हमने कर्म से किसी के साथ व्यवहार अच्छा किया, कॉर्डियल रहे, नहीं वो हमने अपने को ट्रेन किया है, चाहे परिवार में कोई आए हैं, गेस्ट आए हैं, चाहे आपके क्लिनिक या हॉस्पिटल में आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई नए कलीग आए हैं, किसी नए सीनियर को, एक्सपर्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, हम उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो हम कर्म से उनके साथ बहुत कॉर्डियल रहते हैं, रिस्पेक्टफुल रहते हैं, तो वो हमने बहुत अच्छे कर्म किए। +3, बातचीत भी हमने अच्छी कर ली, +10। लेकिन विचारों में हमें थोड़ा इनसिक्योर हो गए कि मेरे फील्ड का ये नया नया एक्सपर्ट यहाँ क्यों आया है। मैं तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा हूँ इस इंस्टीट्यूशन में, इतने समय से मैं यहाँ हूँ। तो मुझे तो बताया भी नहीं गया। फिर इनको इन्वॉल्व किया गया है, तो इसका आगे का फ्यूचर क्या है? क्यों ऐसा है? परिवार में कोई है तो ये आ गया मेहमान, मुझे तो हमें बताया ही नहीं, टाइम ही नहीं लिया। तो हम देखते हैं जो हमारे विचार चलते हैं, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो -30, -40, -60, तो वो इम्पैक्ट उस रिलेशनशिप पर क्या होगा? माइनस या प्लस? माइनस। तो इसलिए यहाँ हम परमात्मा के द्वारा जो ये कर्मों की फिलॉसफी समझते हैं, उससे हमें समझ में आता है कि हमारे संकल्प और भावनाएं जो है वो कितने सारा दिन सकारात्मक है, इसके आधार से हम अपने कर्मों को सशक्त कर सकते हैं। तो कहा जाता है कर्मों के लिए एक विचार जो हमने आज तक हिंदू फिलॉसफी में कई शास्त्रों में सुना है, उसका भी हमें जरूर चिंतन चलता है कि क्या मनुष्य को अपने कर्मों के लिए बहुत सारी योनियों में जन्म लेना होगा? समझते हैं, सुनते हैं, तो उसके बारे में भी परमात्मा आगे हमें समझ देते हैं। अब 3 प्रकार के कर्म हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म और अकर्म। अच्छे और बुरे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तो हम समझते हैं। तो अच्छे कर्म कौन से होंगे? अच्छे कर्म हम कौन से होंगे? अभी हमें थोड़ी सी समझ मिली है, राजयोगा द्वारा आत्मा की जानकारी मिली है, परमात्मा का राजयोग का, तो अभी हमें थोड़ा इसको समझना इजी होगा। अच्छे कर्म अर्थात कौन से? दूसरों को सुख दे सके जी। अच्छे कर्म अर्थात जो हम अपने ओरिजिनल स्व की परिचय के आधार से, सोल कॉन्शियसनेस में रहकर, आत्मा का जो स्व का परिचय है और स्व के हमारे ओरिजिनल गुण हैं, शक्तियां हैं, उसकी स्मृति में रहकर जो कर्म हम करते हैं, तो चाहे हमने 7 गुण देखे, वो कोर वैल्यूज है, जैसे प्राइमरी कलर्स है, लेकिन प्राइमरी कलर्स तो 3 है और उसको मिक्स मैच करके सारे सुंदर रंग बिखेर देते हैं हम, कितने सुंदर रंग क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसे ये 7 रंग जो हैं आत्मा के मूल संस्कार। तो आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो ये ओरिजिनल गुणों की स्मृति में इनको यूज करते हुए जो हम कर्म करते हैं, वो कर्म कौन से हो जाते हैं? श्रेष्ठ कर्म। तो सोल कॉन्शियस होकर और आत्मा जब अपने गुण और शक्ति को यूज कर रही है, वो कर्म श्रेष्ठ कर्म। अब बुरे कर्म कौन से हैं? नेगेटिव कर्म कौन से हैं? उसका ऑपोजिट अगर हम देखें तो नेगेटिव कर्म कौन से हो जाएंगे? हाँ, जब हम अपने शरीर के भान में रहकर, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर, हमारी जो कमजोरियां हैं
जो हमारी नकारात्मक मनोवृत्तियां हैं, नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, नकारात्मक संस्कार हैं, जो हमारे नेगेटिव वीकनेसेस हैं, उनके स्मृति में, उनके फीलिंग्स में, उनको यूज करके जो हम कर्म करते हैं वो हमारे कर्म क्या हो जाते हैं? नेगेटिव। जैसे हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा गुस्सा है, चाहे इरिटेशन है, चाहे थोड़ा एग्रेसिवनेस है, तो ये भाव में जब हम आ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, फिर उसके आधार से जो हमने बोला, जो व्यवहार किया, जो सोच क्रिएट की, वो सारे कर्म क्या हो जाते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं। तो हमारी कमजोरियों की स्मृति में। और तीसरे कर्म है न्यूट्रल एक्शन, जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो हम देखेंगे कि ये तीनों के आधार पर इस भारत की सुंदर कहानी, भारत में ये विशेष जिसके लिए कहा जाता है कि भारत एक ऐसा समय था जहाँ ये सोने की चिड़िया थी, जो हम अभी ये विशेष अमृत महोत्सव भारत की आज़ादी का मना रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारी इसका प्रोजेक्ट है कि ब्रह्मा कुमारी इसको बहुत सुंदर रूप से भविष्य की नई दुनिया के साथ जोड़ रही है कि ये भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव से लेकर स्वर्णिम भारत की ओर, एक न्यू वर्ल्ड की ओर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ओर हम कैसे ले जाएं इस सृष्टि को, और उसमें भारत का क्या रोल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि भारत आध्यात्मिकता के लिए लाइट हाउस है, स्पिरिचुअलिटी के लिए लाइट हाउस है। तो अगर हम देखें तो ये तीनों प्रकार के कर्म में जो हमने देखा न्यूट्रल कर्म, न्यूट्रल कर्म अर्थात जिसका रिजल्ट ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन हम अपने ही अच्छे कर्मों का फल जब स्वीकार कर लेते हैं तो वो है न्यूट्रल कर्म। जैसे हमने एक बीज बोया, नहीं अभी तो वृक्षारोपण के लिए हमें हमेशा इंस्पायर किया जाता है, ट्रीज को हमें बढ़ाना है, ग्रो करना है। तो जब भी हमने बीज बोया तो बीज बोने के बाद वो बीज बोने का कर्म क्या है? कौन सा कर्म है? श्रेष्ठ कर्म है। उसकी हमने पालना की, उसको प्यार से उसको नर्चर किया, और जब ये बीज जो है बहुत बड़ा वृक्ष बन गया, कुछ वर्षों के बाद कोई फल का वृक्ष है तो बहुत बड़ा वृक्ष बन गया, उसमें फल आ गए और वो फल आपने स्वीकार किया, फल आपने तोड़कर इसको स्वीकार किया, तो वो फल स्वीकार करने का कर्म कौन सा होगा जी? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव इसलिए नहीं क्योंकि अभी भविष्य में उसकी कोई प्राप्ति नहीं है, आपने फल स्वीकार कर लिया, खा लिया, तो अभी कोई फ्यूचर में कोई जमा नहीं है, अक्यूमुलेशन नहीं है। और नेगेटिव तो नहीं है क्योंकि आपने ही तो वो प्यार से बीज बोया था, आपने उसकी प्यार से संभाल की थी, और आपने उससे जो संभाल के आधार से जो उसकी पालना की और वह सुंदर वृक्ष आ गया, उससे आपने फल स्वीकार किया। तो इसलिए ये नेगेटिव भी नहीं है, तो ये हो गया न्यूट्रल कर्म। अब आपने वो फल खाने के बाद उसका बीज फिर से बोया, तो वो कर्म कौन सा हो गया? वो श्रेष्ठ कर्म हो गया। तो जब हम अपने श्रेष्ठ कर्मों का फल स्वीकार करते हैं तो वो अकर्म है, लेकिन उस फल के द्वारा हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, तो वो अपॉर्चुनिटी को जब हम यूज करते हैं तो वो हो गया श्रेष्ठ कर्म। तो उस रूप में अगर हम देखें समय के अनुसार, जो हम युगों के बारे में कहते हैं कि एक ऐसा समय है जहां आत्मा 100% सोल कॉन्शियस है, जो हमने पहले दिन लेसन देखा आत्मा का, तो उसमें ये सातों गुण में हम 100% है। अगर शांति है तो वो भी 100% है, अनशेकेबल है, अचल अडोल है, उसमें खुशी है तो वो भी 100% है। तो हर गुण में आत्मा की बैटरी जब 100% है तो वो समय में हमारे अंदर बहुत सुंदर दैवी गुण और विशेषताएं हैं। तो उस समय को क्या कहा जाता है? सृष्टि का सबसे गोल्डन पीरियड, जिसको हमने सत्य युग का समय कहा। उस समय पर इस सृष्टि में हर एक आत्मा की बैटरी 100% भरपूर होने की वजह से सारे गुण और शक्तियों में वो आत्माओं को हमने देव आत्मा कहा, क्योंकि देव आत्मा माना जिसमें बहुत सारे दैवी गुण हैं, शक्तियां हैं, लेकिन हर एक दैवी गुण कैसे है? 100% है, हमारे अंदर भी है,
आपके अंदर भी है, बहुत सारे गुण हैं, शक्तियां हैं, लेकिन क्या हो जाता है, वो गुण और शक्ति हम हर समय नहीं यूज कर पाते, 100% नहीं। जैसे हम सब में पेशेंस है, आप तो डॉक्टर्स हैं, तो आप तो सुबह से रात तक कितना प्यार से हर एक पेशेंट की संभाल करते हैं, लेकिन फिर कोई बात से कोई ऐसा समय आ जाता है कि थोड़ा हम इरिटेट हो जाते हैं और उस समय पेशेंस कम हो जाता है। तो 100% हर गुण और शक्ति में हम भरपूर नहीं है, लेकिन वो समय है जब सृष्टि में हर एक सोल जो है 100% अपने गुण और शक्तियों में भरपूर है। वो बेंच मार्किंग इसलिए हम ऐसा उनके साथ करते हैं, इसलिए हमने हमेशा सुना है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो बेंच मार्किंग किसके साथ किया हमने? डेटीज के साथ। उनकी फैमिली लाइफ कैसी है? बहुत सुखद, बहुत आनंदमय। तो वो समय है सतयुग में और त्रेता युग, ये दो समय है जब हम हमारी क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ माइंड 100% सोल कॉन्शियस भी है, प्योर भी है, और हम सब गुण और शक्तियों में भरपूर है। उस समय हम हर एक जिनसे भी संपर्क में आते हैं उनको हम दे रहे हैं, क्योंकि जो भरपूर है वो क्या करता है, हमेशा ऑटोमेटिकली देता रहता है ना। तो इसलिए वो देने की भावना है, हमेशा देने की भावना है, सहयोग देना, शुभ भावना देना। तो इसलिए वो सोल्स को क्या कहा जाता है? देवता, देने वाले। वैसे भी सृष्टि में कहते हैं ना कि हम देखते हैं कि कई प्रकार के लोग हैं, कुछ गिवर्स हैं, कुछ टेकर्स हैं, कुछ हैवर्स हैं। सबसे ज्यादा खुश कौन रहते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें सीक्रेट पता है कि जितना देते हैं उतना प्राप्त होता है। सीक्रेट पता है ना उन्हें। तो वो समय है जब सभी आत्माएं वो दिव्यता में संपन्न होने के कारण देने वाली हैं। तो वो देवी देवताओं का गायन इसलिए हम आज भी करते हैं। तो उस समय हमारे कर्म कैसे हैं? अगर हम ऑब्जर्वर के रूप में बनते हैं तो हमें लगता है उस समय जरूर हमारे अच्छे कर्म होंगे, इतने सुंदर कर्म होंगे, क्योंकि हमारे पास तो दिव्यता है। आज तक हमने गायन पूजन में देवताओं के लिए गायन किया गया है कि वो संपूर्ण निर्विकारी है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। तो वैसे उनके कर्म जरूर दिव्य हैं, लेकिन किस आधार से दिव्य हैं? उनके संस्कारों के आधार से दिव्य है। तो वहां कोई डुअलिटी नहीं है, आत्मा के अंदर एक ही नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस है, और वो सोल कॉन्शियसनेस के आधार से ऑटोमेटिकली सारे गुणों के आधार से आत्मा कर्म कर रही है नेचुरल रूप में। लेकिन ये प्रोग्रामिंग जो करना है, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में ले आने की प्रोग्रामिंग जो करना है, वो कौन से समय पर करना है? वो जरूर उसके पहले की हुई है, तभी तो वहां नेचुरल रूप में हम सोल कॉन्शियस रहकर अपने सारे कर्म श्रेष्ठ कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि उस समय हमारे अकर्म है। इसके बाद जब हम उस युग में पहुंचते हैं, द्वापर युग में, तो वो समय पर हमारी सोल कॉन्शियसनेस की अवस्था थोड़ी कम होती जाती। अब कोई भी हम बैटरी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, मॉर्निंग तो हमने चार्ज कर लिया, कोशिश करके, या तो रात को ही रख लेते हैं चार्जिंग पर। तो इसलिए हम देखते हैं कि चार्जिंग के बाद सुबह को हम जैसे उसको यूज करना शुरू करते हैं, सिर्फ चार्जर से ही निकाल देते हैं, तो भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे 100% से तुरंत 99 पर आ जाता है, और फिर धीरे 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 वो परसेंटेज उसका कम होता जाता है। तो हम देखते हैं कि ये समय है द्वापर युग में, जहां हम हमारी सोल कॉन्शियसनेस को भूलकर बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, अपने आप को देह समझना आरंभ करते हैं। ये समय जो है जिसमें ये परिवर्तन होता है, इसमें बहुत सारे फिलॉसफीज, बहुत सारे धर्मों में इस समय का गायन है। जैसे हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी में भी इसका गायन है कि वो समय था जब एडम और ईव ने ट्री ऑफ नॉलेज में से एप्पल खाया, और क्या हुआ, हेवन से हेल में आ गए। तो वास्तव में ये वो समय है जहां हम अपने आप को आत्मिक स्वरूप में भूलकर अपने आप को देह समझना आरंभ करते हैं। लेकिन उस समय हमारे अंदर धीरे धीरे वो बॉडी कॉन्शियसनेस के वजह से क्या आ जाता है, हमारे अंदर ये विकार आ जाते हैं। तो विकार अर्थात कौन सी विकार? अर्थात ये कमजोरियां जो विशेष करके हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कि 5 विकारों का तो बहुत
गायन हम सुनते हैं। और इन 5 विकारों के आधार से बहुत सारी छोटी-छोटी कमज़ोरियाँ हमारे जीवन में आ जाती हैं। हर एक विकार की बहुत बड़ी सेना है, नहीं? क्रोध है तो उसके साथ थोड़ा इरिटेशन आ जाता है, छोटी-छोटी बातों में अपसेट हो जाते हैं, हम बात नहीं करते हैं। तो ये छोटी-छोटी बातें, लेकिन अंदर में वो संस्कार क्या है? गुस्से का। तो उसकी वजह से छोटे-छोटे हमारे अंदर उम, स्वभाव संस्कार आते जाते हैं। तो ये कमज़ोरियाँ जब हमारे अंदर आ जाती है और इनके प्रभाव में जो हम कर्म करना शुरू कर दें, और धीरे-धीरे क्योंकि हम रोज़ ऐसे कर्म करते जाते हैं, ये नेचुरल हो जाते हैं, स्वभाव बन जाता है। तो ये समय पर हमारे अंदर विकर्मों का अकाउंट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और धीरे-धीरे जो हमारी ओरिजिनल सोल कॉन्शियसनेस की स्टेट ऑफ माइंड है, वो कम होकर बॉडी कॉन्शियसनेस आगे चली जाती है। उसके वजह से हमारा कार्मिक अकाउंट नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये कर्म हम डेली लेवल पर करना शुरू करते हैं, धीरे-धीरे इसको हम स्वभाव समझना आरंभ करते हैं। तो ये जो चौथा समय है, जो अभी हम देख रहे हैं, कलयुग का समय, जहाँ ये कमज़ोरियाँ कमज़ोरियों के रूप में हम नहीं देख रहे हैं। इसको हमने क्या स्वीकार कर लिया है? स्वभाव के रूप में, कि क्या करें, गुस्सा तो आएगा ही। ह्यूमन बीइंग माना ही बीइंग्स ऑफ एंगर, ये तो होगा ही, गुस्सा होगा ही, वो तो व्यक्त करना ही ज़रूरी है। अगर हम नहीं व्यक्त करेंगे तो इससे और ही हम बीमार हो जाएँगे, मानसिक रूप में इसका हमारे ऊपर इफ़ेक्ट होगा। तो धीरे-धीरे ये समझ जो है, वो चेंज हो गई। हम सोल कॉन्शियसनेस इतना भूल गए अपने आप को कि बॉडी कॉन्शियसनेस स्वभाव बन गया, नेचुरल हो गया, और उसके वजह से सारी कमज़ोरियाँ हमारे जीवन में हुँ, हमारे कर्मों में आने लगी नेचुरल रूप में। तो हर कर्म में वो इंटरैक्शन में वो थोड़ा-थोड़ा गुस्सा, थोड़ा-थोड़ा ईर्ष्या, थोड़ा-थोड़ा अहम भाव, या तो अहम भाव या तो लो सेल्फ एस्टीम, तो उसके वजह से थोड़ी ईर्ष्या भी आ जाती है, या कहाँ थोड़ा-सा ईगो रहता है। तो फिर ये स्वभाव बनता जाता है और इसके वश फिर हम कोई ना कोई कर्म करते रहते हैं। अब कलयुग में भी हम अपने कर्मों का फल कैसे अनुभव करते हैं? तो हम देखते हैं कि जो भी हमने उम, विशेष योगदान दिया होगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि आप स्वयं डॉक्टर्स हैं, आप इसको जो समझते भी हैं कि कई बार आप देखेंगे ट्रीटमेंट आप पेशेंट को दे रहे हैं। शायद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपकी तो सेम ही है हर एक पेशेंट के प्रति, जो भी जैसी उनकी बीमारी है। लेकिन कहाँ-कहाँ आप देखेंगे पेशेंट का रिस्पॉन्स बॉडी का बहुत अच्छा रहता है, उसे सहयोग भी मिल जाता है और वो ठीक हो जाता है। और कहाँ-कहाँ हम देखते हैं कि सब कुछ गाइडेंस होते हुए भी उनका शरीर भी इतना रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, और उनको जो सहयोग चाहिए परिवार का और आस-पास का, वो भी समय पर उनको उपलब्ध नहीं होता है। तो जहाँ हमारे श्रेष्ठ कर्म किए हुए हैं, कर्मों की पूंजी है, जो स्वास्थ्य के संबंध में, तो वहाँ हम देखेंगे कि इस समय भी हम स्वस्थ रहते हैं। अब आपके पास तो बहुत ब्लेसिंग्स है, क्योंकि आप लोगों के दर्द को, उनके तकलीफ को, उनको मिटाने में मदद करते हैं, उनको सांत्वना देते हैं। आपके कंपैशनेट लिसनिंग के द्वारा भी, आपकी प्रेजेंस के द्वारा भी वो निश्चिंत हो जाते हैं। आपके ये कहने से कि वो ठीक हो जाएँगे, वो कितना लाइट हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, तो उससे आपको बहुत दुआएँ मिलती। तो इसलिए आप स्वस्थ रहते हैं, नहीं? हमने देखा है डॉक्टर्स तो सुबह से रात तक कितना एवर हेल्दी रहते हैं, एवर एक्टिव रहते हैं, इतना अलर्ट रहते हैं। तो जहाँ हमारे स्वास्थ्य से संबंधित हमने श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तो वो हमें ब्लेसिंग्स के रूप में स्वस्थ जीवन मिलता है। दूसरा हम देखते हैं पढ़ाई के रूप में भी, हमने जो समय पर योगदान दिया हुआ है, एजुकेशन में कईयों को सहयोग दिया हुआ है, उसका भी हमें सहयोग मिलता है पढ़ाई के रूप में। फिर हम देखते हैं कि हमने जो अच्छा सुखदायी कर्म किया है, उससे हमें जो भी सुख सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध होती है। फिर हम देखते हैं ये समय है, अब ये तो पास्ट का हमारा श्रेष्ठ कर्म का हमारा अकाउंट है। अब परमात्मा ये समय पर, जिसको हम संगम युग कहते हैं, जहाँ सेटलमेंट ऑफ कर्मा का समय आ जाता है, अभी हम देखते हैं कि ये समय पर परमात्मा हमें ये समझ देकर पास्ट का अकाउंट जो है उसको हमें सेटल भी करना है, और क्या करना है,
हमें अभी रियलाइज होता है कि हाँ, हमने ये कर्म हमारे नेगेटिव हुए होंगे। जब हम अपने कार्मिक अकाउंट का पासबुक देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा डेबिट भी देखते हैं, डेबिट देखते हैं ना, कुछ लाइबिलिटीज है तो वो सेटल करना है, और साथ में क्या करना है इस अकाउंट में, और क्या करना है, क्या करना है, बहुत सारा क्रेडिट जमा करना है, नहीं, बहुत सारा एसेट्स जो पूंजी है वो जमा करनी है। तो पास्ट का अकाउंट हमें क्लियर भी करना है और आगे के लिए बहुत श्रेष्ठ कर्मों का अकाउंट जमा भी करना है, क्योंकि ये भी हमने समझ लिया कि यही चीज हमारे साथ चल सकती है, एसेट्स के रूप में यही चीज हमारे साथ चल सकती है। तो जो हमने ये जीवन यात्रा के लिए, तो हमने जो आवश्यक है अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए, वो हमने अक्यूमुलेट किया है और वो भी करना जरूरी है। लेकिन आगे के लिए भी जर्नी, हमें ये कर्म करना है, श्रेष्ठ कर्म। अब परमात्मा आकर हमें कर्मों के बारे में ये सूक्ष्म समझ देते हैं। तो एक है ये 3 प्रकार के कर्म। दूसरा, परमात्मा सिखाते हैं कि हर कर्म का 2 प्रकार का फल है, एक है प्रत्यक्ष फल, एक है भविष्य फल। अब ये 2 प्रकार की रिजल्ट कौन सी है? भविष्य फल, जैसे हम कहते हैं भाई हमने अच्छा कोई कर्म किया है तो मुझे इसका अच्छा जरूर मिलेगा, भगवान मुझे अच्छा जरूर इसका देगा, हमें ये अंदर से संतोष रहता है कि हमने अच्छा किया है तो हमारा अच्छा ही होगा। या हमें रियलाइज होता है कि नहीं, हमने ये कर्म ठीक नहीं किया है, इसको कभी ना कभी हमें सेटल करना होगा, शायद इस समय ये तकलीफ है तो हमारा ही कोई पास्ट कर्म हम सेटल कर रहे हैं, ये भी हम रियलाइज करते हैं। तो वो है भविष्य का। लेकिन हर कर्म का प्रत्यक्ष फल, इमीडिएट फ्रूट भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे ही हम कोई अच्छा कर्म करते हैं तो हमारी मन की स्थिति में हम क्या अनुभव करते हैं, अंदर में हमें क्या फीलिंग महसूस होती है? जी, खुशी होती है। जैसे आप यहाँ से बाहर निकले, नहीं, और सपोज कोई आपके जो कलीग हैं, ये हैं, उनको कोई सहयोग चाहिए, उनको कोई चीज चाहिए, या वो उनको थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, आपने उनको गाइड किया, वो मूंझे कंफ्यूज्ड हैं, उनको किसी को कॉल करना है, उनका फोन स्विच ऑफ हो गया, आपने उनके लिए थोड़ा एफर्ट लिया, आपने उनका नंबर लिया, आपने कॉल किया, उनको कम्युनिकेट करा दिया, तो तुरंत आपको क्या मिलेगी? खुशी। और साथ में प्रत्यक्ष फल क्या महसूस होता है? सेटिस्फैक्शन, संतुष्टता महसूस होती है। तीसरा, हमें बहुत स्वमान महसूस होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि आत्मा अपने आप को जब देखती है तो अपने आप से बहुत खुश होती है, स्वमान की अनुभूति। दूसरा, आपने किसकी मदद की? किसकी मदद की? वो किसके संतान है? किसकी मदद की? परमात्मा के बच्चे की मदद की। नहीं, आपके बच्चे की कोई मदद करता है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप यहाँ बैठे हैं, वहाँ जहाँ आपका सिटी है, वहाँ आपके बच्चे को कोई तकलीफ हुई, कुछ उसको जानकारी चाहिए थी, या उसको कहाँ ट्रैवल करने में कुछ सहयोग चाहिए था, जो भी कारण से, और आपने अपने फ्रेंड को कह दिया, और उसने, या कोई कलीग को कह दिया, उसने मदद कर ली, तो क्या होगा? आपके अंदर में उस फ्रेंड के प्रति, उस फैमिली मेंबर के प्रति, या उस कलीग के प्रति क्या फील होगा? क्या होगा? ब्लेसिंग्स। तो यहाँ जैसे एक व्यक्ति की भी मदद हम कर लेते हैं तो उससे ब्लेसिंग्स मिलती है, या हमारे बच्चे की कोई मदद करता है तो हम उसको दिल से ब्लेसिंग्स देते हैं, तो यहाँ तो हमें उस व्यक्ति से तो मदद, ब्लेसिंग्स मिलती है जिसकी हमने मदद की, लेकिन परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिलती। तो ये है प्रत्यक्ष फल, जो रोज हमें परमात्मा शिक्षाएं देते हैं, जो हमारी डेली स्पिरिचुअल स्टडी होती है, उसमें परमात्मा ने ये प्रत्यक्ष फल को कंपेयर किया है सीजनल फ्रूट से। तो सीजनल फ्रूट की विशेषता क्या होती है? नहीं, जैसे आप एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि फ्रूट जरूर खाना चाहिए, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज्यादा खाना चाहिए, तो फ्रूट में भी अगर वो सीजनल फ्रूट खाते हैं तो उससे क्या होता है? न्यूट्रिशन सारा उसमें होता है, स्वाद भी होता है, न्यूट्रिशन भी होता है उसमें, और उनको उससे शक्ति मिलती है। इसी रूप से हम देखते हैं कि परमात्मा कहता है कि प्रत्यक्ष फल को जब आप महसूस करते हैं, इसको इंजॉय करते हैं, तो ये जैसे आपको शक्ति देता है और आपको आगे के लिए श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मोटिवेट करता है, प्रेरणा देता है। तो हर कर्म का प्रत्यक्ष फल जो है
खुशी, शक्ति, स्वमान, उस आत्मा की और परमात्मा की ब्लेसिंग्स, इसको अनुभव करना बहुत जरूरी। और वो जो हम अनुभव करते रहते हैं तो आत्मा सारा दिन क्या हो जाती है, बहुत लाइट फील करती, क्योंकि उनकी भी दुआएं, परमात्मा की भी दुआएं। ऐसे हर कर्म में हम बहुत सारे प्रकार से ये प्रत्यक्ष फल को एंजॉय कर सकते। तो भविष्य तो आपका जमा ही है, वो कोई नहीं ले सकता है, नहीं, उसके अकाउंट्स तो बहुत क्लियर हैं। लेकिन वर्तमान में भी हर कर्म में हम प्रत्यक्ष फल एंजॉय करते हैं। अच्छा, अगर किससे कोई गलती हो गई, किसी ने कोई को दुख दिया, चलो हम कहते हैं कि आज के समय के अनुसार उन्होंने कॉन्शियसली किसी को दुख दिया, तो जो भी गलत कर्म हुआ, दुख देने का कर्म हुआ, उसका रिजल्ट तो चलो भविष्य में होगा, लेकिन वर्तमान समय का प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है? क्या मिलता है? उनकी मनोस्थिति क्या हो जाती है उस समय जी? उस समय उन्हें तनाव जरूर होता है, दुख की फीलिंग जरूर होगी, परेशानी, स्ट्रेस जरूर होगा। इसलिए हम साक्षी होकर देखते हैं कि जो कई लोग हैं जो ऐसे कर्म करते रहते हैं, तो अंतर की मनोस्थिति उनकी हमेशा तनाव वाली होती है। कोई ना कोई फिर प्रकार से एडिक्शन आदि का सहयोग लेकर जीवन को जीना होता है। जो अंतर की खुशी है, जो अंतर की लाइटनेस है, वो अनुभव नहीं होती। तो हर एक विक्रम का भी प्रत्यक्ष फल है। तो भविष्य में हम भले कहेंगे चलो अभी तो कुछ नहीं दिखाई देता, अभी तो उनके पास साधन भी है, उनके पास पोजीशन भी आ गया, उनको ये भी मिल गया, फिर इसमें क्या। लेकिन प्रत्यक्ष फल, जो स्ट्रेस है, जो दुख है, जो परेशानी है, वो तो हर एक को अनुभव होती है। हर एक विकर्म का वो प्रत्यक्ष फल हर एक आत्मा इस समय अनुभव कर रही है। तो इसलिए हम जब प्रत्यक्ष फल को देखते हैं तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम हर कर्म में अगर वो श्रेष्ठता लाते जाएंगे तो हर कर्म हमें ये सीजनल फ्रूट, ये हमें शक्ति का अनुभव कराएगा, परमात्मा की ब्लेसिंग्स का हम अनुभव करेंगे। तो परमात्मा आकर संगम पर, ये कॉन्फ्लुएंस एज है, समय है परिवर्तन का। तो इस विश्व को तो बदलना ही है। वो कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया है विश्व परिवर्तन का? वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्ट्रैक्ट किसका होगा? क्रिएटर का ही होगा। उसका ही होगा, वही कॉन्ट्रैक्ट उसने लिया है, वही पूरा कर सकता है। लेकिन स्व परिवर्तन का कॉन्ट्रैक्ट वो हमें दे रहा है। परमात्मा कहता है आप अपने आप को बदलो और सुंदर बनाओ और सशक्त बनाओ और परमात्मा के कार्य में मददगार हो जाएंगे। तो हमारा जो कर्म कैसे सेटल होता है, तो तन, मन, धन और जन, ये चारों प्रकार से हम कर्मों को सेटल भी करते हैं और आगे के लिए श्रेष्ठ कर्मों को जमा भी करते हैं। तो जो भी हमने विकर्म किए हैं, नेगेटिव कर्म किए, वो किससे किए हैं? ये शरीर की कर्म इंद्रियों से किए हैं, नहीं, चाहे मुख से किया, चाहे हाथों से किया, चाहे नैनों से किया, कोई भी कर्म इंद्री के प्रयोग से ही वो विकर्म हुआ, या मन बुद्धि से किया। तो हम देखते हैं कि वो कर्म जो हमने किया तो ऑटोमेटिकली इस शरीर की कर्म भोगना के रूप में ही हमें उसको सेटल करना होता है। तो ये तो आप डॉक्टर्स सबसे ज्यादा जानते हैं कि आज इस समय कितना व्यक्ति कर्म भोगना से गुजर रहा है, कितना तकलीफ है। और उसमें भी हम देखते हैं शारीरिक तकलीफ तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा कौन सी तकलीफ है? मानसिक तकलीफ। और उसके वजह से शरीर की तकलीफ को भी ठीक होना डिफिकल्ट हो रहा है। वो रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता है, डॉक्टर्स भी आप समझते हैं, क्योंकि मन से वो उस बीमारी को अपने अंदर घर कर लेते हैं। तो तन मन दोनों से हम इस समय देख रहे हैं कि हर एक कोई ना कोई परेशानी को अनुभव कर रहा है। तीसरा, धन से भी हम देख रहे हैं, धन की कमी, ये तो एक कार्मिक अकाउंट है ही, इससे तो दुख और परेशानी है ही। लेकिन धन है तो भी कितनी चिंता है, उसको कहाँ रखना है, कैसे संभालना है, जहाँ रखा है वहां ट्रस्ट है नहीं है, कितनी चिंता है। रोज सुबह से रात तक, चाहे मार्केट के द्वारा कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, कितना टेंशन है, नहीं? कितना स्ट्रेस है। तुरंत एक समाचार मिल जाता है कि ये शेयर जो है नीचे आ गया, वो हो गया, तो क्या हो जाता है? स्ट्रेस हो जाता है ना।
तो धन के द्वारा भी हम देखते हैं स्ट्रेस है बहुत, क्योंकि धन जो हमने कमाया है ब्लेसिंग से वो तो सुख देता है, लेकिन जहाँ धन अगर कोई कमाया है जहाँ हमने कर्म श्रेष्ठ नहीं किए हैं तो वो फिर हमें तनाव ले आता है, परिवार में भी तनाव ले आता है। और चौथा है संबंध। तो संबंधों के द्वारा भी हमारा थोड़ा बहुत हरेक का कार्मिक अकाउंट सेटल होता है। जैसे हम कहते हैं कि कोई ना कोई एक मीठा दुश्मन, दुश्मन तो नहीं कहेंगे वास्तव में, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा संबंध जरूर होता है जहाँ थोड़ा फ्रिक्शन होता रहता है। वो व्यक्ति भी बहुत अच्छा है, आप भी बहुत अच्छे, ऐसा भी नहीं है कि वो व्यक्ति अच्छा नहीं या आप अच्छे नहीं, लेकिन कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट थोड़ा बहुत सेटल हो। आप देखेंगे कि वो व्यक्ति बहुतों के साथ अच्छा है, लेकिन आपके साथ थोड़ा सा संबंध में आते हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। आप दूसरों के साथ बहुत सहनशील है, लेकिन उनके साथ संबंध में आते हैं तो आपको भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा संबंधों में भी कार्मिक अकाउंट रहता है, उसी से हम सेटल कर रहे हैं। अब ये चारों को हम इस आध्यात्मिक ज्ञान से, परमात्मा जो हमें डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं और रोज की हमारी जो स्पिरिचुअल स्टडी है उसके द्वारा हम कैसे सेटल करेंगे। तो परमात्मा रोज हमें ये समझ देते हैं कि ये शरीर जो है ये क्या है, बहुत सुंदर परमात्मा की गॉडली गिफ्ट है, हमें बहुत सुंदर इंस्ट्रूमेंट है। तो जैसे आप डॉक्टर्स के रूप में उनको मेडिसिन देते हैं, तो मेडिटेशन के साथ साथ वो क्या होता है, वो डबल हीलिंग हम करते हैं। मेडिटेशन के साथ साथ जो दवाई लेते हैं उसको भी हम किस रूप से लेते हैं, परमात्मा बहुत प्यार से कहते हैं कि ये दवाई भी क्या है, कलयुग का आर्टिफिशियल फ्रूट है। ये सुंदर शब्द से क्या होता है, फ्रूट समझेंगे तो क्या होगा, फ्रूट क्या करता है, एक तो स्वादिष्ट भी होता है और दूसरा शक्ति देता है। तो उस भाव से हम ट्रीटमेंट करते हैं, उस भाव से हम कोई भी प्रकार से हेल्थ की अपनी जो ट्रीटमेंट है, जो उसका उस बीमारी को ठीक करना है, उस परमात्मा की याद से करते हैं। जब कई बार हमारे पास कैंसर पेशेंट्स होते हैं तो कीमो होता है, रेडिएशन होता है, तो मन से वो ये संकल्प करते हैं कि परमात्मा के सम्मुख है, परमात्मा अपनी स्नेह की शक्तियों द्वारा आत्मा को भी शक्ति दे रहा है और जो रेडिएशन हो रहा है वहां भी उनकी जो शक्तियां हैं वो रेडिएट हो रही है। तो डबल हीलिंग, दवा से भी और परमात्मा की दुआओं से भी। तो हम शरीर की भी जो हीलिंग है, जो कार्मिक अकाउंट हमें सेटल करना है, वो परमात्मा की याद से, उनकी शक्तियों से, उनकी दुआओं से सहज हो जाता है। आपके पास तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, इंस्टीट्यूशन में भी हम बहुत सारे केसेस देखते हैं जिन्होंने छोटी या बड़ी बीमारियों को ठीक किया हुआ है मेडिटेशन से। तो कर्म योग से कर्म भोगना भी सहज हो जाती। दूसरा मन से, तो यहाँ परमात्मा रोज हमें सिखाते हैं कि हमें राजयोग के मेडिटेशन के अभ्यास में मन के द्वारा मनसा सेवा करनी है। हम अपने शुभ विचारों के द्वारा, शुद्ध संकल्पों के द्वारा अपने आप को, अपने परिवार को, अपने कार्य क्षेत्र पर क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, वहाँ के अपने टीम को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, अपने आसपास के वातावरण को, सारे विश्व को मन से रोज सकाश देते हैं। सकाश अर्थात प्योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पावरफुल वाइब्रेशंस, परमात्मा की हीलिंग एनर्जी पहुंचाते। तो जब हम मन से रोज ये हीलिंग एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पेशेंट्स को देंगे तो मन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बहुत लाइट हो जाएगा। तो जो भी परेशानी, जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो हमारे पास कई ऐसे डिप्रेशन पेशेंट्स भी आते हैं, तो ज़रूर एज डॉक्टर्स उनको कोई ना कोई मेडिसिन भी लेनी होती है। जो भी उनका केमिकल इम्बैलेंस है उसके लिए वो मेडिसिन जरूर लेते हैं, लेकिन साथ साथ ये मेडिटेशन करते हैं और उसमें भी ज़रूर ये मनसा सेवा करते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली मन को भी शक्ति मिल जाती है और वो धीरे धीरे हील हो जाते हैं। तो ये भी हमने देखा है कि बहुत सहज हो जाता है। तीसरा है धन के द्वारा। तो ये धन के लिए भी हम ट्रस्टी हो जाते हैं। परमात्मा ये धन दिया है और हमें ये धन को ईश्वरीय
याद से और उसके गाइडेंस से यूज करना है, उसके परिवार के लिए यूज करना है, तो ट्रस्टी हो जाते हैं। धन कमाते हैं लेकिन सिर्फ धन नहीं, जो भी धन परिवार में आए वो कैसे आए, उसके साथ क्या आए, क्या आए उसके साथ, दुआएं आए, खुशी आए, सुख आए, शांति आए। तो वो दोनों साथ साथ हम कमाना शुरू करते हैं। तो जो पास्ट के धन के कार्मिक अकाउंट है वो भी सेटल हो जाएंगे, लेकिन आगे के लिए क्या हो जाएगा, आपके बहुत शुद्ध कर्म उस धन के द्वारा जमा होते जाएंगे। अब इतना बड़ा कार्य है परमात्मा का, जो हमारे प्रोग्राम्स कंटिन्यूसली होते हैं, चाहे हेडक्वार्टर्स में होते हैं, चाहे हमारे सेंटर्स चलते हैं, तो कईयों को ये प्रश्न होता है कि यहाँ धन कैसे चलता है, तो कहाँ से आपका फाइनेंस आता है। अब आपको वंडर लगेगा कि ये सारे इंस्टीट्यूशन का, चाहे माउंट आबू हेडक्वार्टर्स है, चाहे सभी सेंटर्स हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशन का फाइनेंस कौन संभालता है, फाइनेंस परमात्मा संभालते हैं। फिर हम देखते हैं कि जन के द्वारा, तो जब संबंधों में मतभेद होते हैं, होता है ना कहाँ हम देखें तो चेक करें कि चाहे हम क्लिनिक में अपने देखें या चाहे अपने हॉस्पिटल में देखें, परिवार में देखें, तो कोई ना कोई ऐसा संबंध है जहाँ थोड़ी खींचातान है, होती है ना। तो वहां परमात्मा हमें योग के द्वारा योग सिखाते हैं कि उस आत्मा के प्रति हम विशेष मेडिटेशन के द्वारा उनको शुभ भावनाएं देते हैं। मेडिटेशन में मन के द्वारा उनको हम याद करते हैं, उनको इमर्ज करते हैं और उनको परमात्मा से बहुत प्यार और शांति के वाइब्रेशंस भेजते हैं। मन से, दिल से हम उनसे क्षमा भी लेते हैं। तो उस योगदान से धीरे धीरे ऐसे संबंध हमारे हील होते जाते हैं। दूसरा, रोज हमें परमात्मा की स्टडी मिलती है, रोज की शिक्षाएं मिलती हैं। तो हमारे पास ऐसे कई अनुभव हैं जहाँ परिवार रहते हैं साथ में, सास भी है, बहू भी है, ससुर है, सभी साथ में परिवार में रहते हैं। तो यहाँ ये मदर है जो रेगुलर वहाँ सेंटर पर रेगुलर मुरली के लिए आते हैं। तो अब कोई ना कोई बात से कभी ना कभी तो रिलेशनशिप्स में थोड़ा बहू के साथ या किसी के साथ विचारों में अंतर हो भी सकता है, तो कुछ बोल भी दिया होगा। अब दूसरे दिन सुबह को जब वो क्लास में आते हैं तो हमारी मुरली में परमात्मा हमें स्पिरिचुअल स्टडी में हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम्हें तो मीठा बोलना है, मुख से कभी भी कोई ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए, पत्थर नहीं निकलने चाहिए, दुख नहीं देना है। तो फिर क्या हो जाता है, जब सुन लिया तो क्या होगा, रियलाइज हो जाता है। तो वो बहन घर में जाके क्या करेंगी, तुरंत ही अपने मन को चेंज कर लेते हैं, तुरंत ही क्षमा लेकर उस रिलेशनशिप को हील कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, संबंधों में छोटी छोटी बातों में अगर हो भी जाता है तो उसको तुरंत हील कर लेते हैं। तो ये बहन के रिलेशनशिप्स भी हील तो हो ही रहे थे, लेकिन उनकी जो डॉटर इन लॉ थी, तो दोनों ही डॉटर इन लॉज ने मेडिटेशन कोर्स भी किया, और एक डॉटर इन लॉ जो थी उनके पेरेंट्स आए मेडिटेशन कोर्स के लिए। तो हमें तो बहुत खुशी हुई, हमने कहा बहुत अच्छा, आप मेडिटेशन कोर्स कीजिए। तो कोर्स के दौरान उन्होंने कहा कि देखिए, हम अपने जैन फिलॉसफी में बहुत स्ट्रांग है और शायद हम कोर्स करेंगे, हम रेगुलर यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन हमको मेडिटेशन कोर्स तो करना बहुत ज़रूरी था। मैंने कहा क्यों ज़रूरी था, कहा कि बहन, हमारी बेटी को हमने इस परिवार में ब्याह ब्याह दिया था, उनको उनकी मैरिज हुई थी, लेकिन जिस दिन से उसकी मैरिज हुई है हमारी बेटी हमारे घर में एक दिन से भी ज्यादा नहीं रहती। जो सुबह आई तो शाम को बोलेगी घर जाना है, घर जाना है। तो हम हमेशा उसको कहते थे कि भाई ये आपका तो मदर का घर है, पियर का घर है, तो नहीं डॉटर को आके थोड़े दिन रहना चाहिए। तो कहा नहीं, मुझे वहाँ के वातावरण में बहुत खुशी मिलती है, बहुत शांति मिलती है, वो मेरा परिवार है। तो वहाँ रोज मेडिटेशन करते हैं, वहाँ रोज पापा मम्मी पूरा ही घर में वो वाइब्रेशंस होते हैं, इसलिए हमें वहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो कहा हमें लगता था कि इतने वर्ष हम उसको बुला रहे हैं लेकिन वो यहाँ एक रात भी रहने के लिए तैयार नहीं। तो हमें जानना तो जरूरी है कि ये राजयोग मेडिटेशन है क्या, जिससे उस घर का वातावरण इतना सुखदायी है, इतना प्यार वाला है कि हमारी डॉटर हमारे घर में भी रहना नहीं चाहती। तो उस रूप में हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में इस ज्ञान से फिर हमारे संबंध भी हील होते जाते हैं। तो जब हम अपने मन को, अपने तन को, अपने धन को और अपने संबंधों को शुद्ध बना लेते हैं, तो आत्मा के पास बहुत सारे श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी ब्लेसिंग्स के रूप में प्राप्त होती है।
तो इसके लिए डेली लेवल पर हमें ये 4 सब्जेक्ट्स यहाँ सिखाए जाते हैं। परमात्मा की पढ़ाई की ये 4 सब्जेक्ट्स है। फर्स्ट है ज्ञान। तो रोज कुछ ना कुछ ज्ञान की नई समझ हमें प्राप्त होती है, जो इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को हमें अप्लाई कैसे करना है उसकी भी टेक्निक्स हमें समझाई जाती है। दूसरा है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के अभ्यास में भी नवीनता और ईश्वर के साथ हमारी और समीपता का अनुभव, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स मेडिटेशन में हम करते हैं। तीसरा है धारणा। जो ज्ञान हमने समझा है, जो शायद हम औरों को भी समझा रहे, उसको हमने अपने जीवन में कितना लाया है। नहीं, अगर हम देखें बहुत सारी चीजें हम समझते हैं, जानते हैं, लेकिन अपने जीवन को देखेंगे तो दोनों के बीच में थोड़ा गैप है, गैप है। हम वो ज्ञान की समझ औरों को भी दे रहे हैं, औरों को भी कह रहे हैं, लेकिन फिर हम अपने जीवन में देखते हैं तो थोड़ा उसमें अंतर दिखाई देता है। तो वो धारणा का हमारा सब्जेक्ट। तो उसके लिए रोज हमें हमारे रेगुलर स्पिरिचुअल स्टडी में उसके लिए हमें अटेंशन दिया जाता है। और वो धारणा हमारे बाहर में भी, बोल और कर्म में भी, लेकिन अंतर में भी, संकल्पों में, भावनाओं में कितना हमने उसको इम्बाइब किया, कितना उस डिफरेंस को कम किया है। और चौथा है सेवा। तो हम जीवन में अपनी प्राप्ति तो करते हैं, अपने आप को तो सुंदर बना रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली आपका तो रोल ही इतना सुंदर है कि जब आप मेडिटेशन करने शुरू करते हैं तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपके आसपास का वाइब्रेशन क्या हो जाता है, आपकी ऑरा क्या हो जाती है, और आप डेली लेवल पर कितने पेशेंट्स को मिल रहे हैं। तो आपकी ऑरा में जब वो शांति, वो जो स्नेह है, वो शक्ति आ जाती है, तो हर एक पेशेंट को आपसे क्या मिल रहा है, वो पॉजिटिव एनर्जी, वो कंपैशन, वो प्रेम, वो एक्सेप्टेंस, वो काइंडनेस, करुणा भाव महसूस होता है। तो वो सेवा ऑटोमेटिक आपकी हो जाती है। तो आपको तो स्वयं को ही श्रेष्ठ बनाना है, आपकी सेवा ऑटोमेटिक है। तो सेवा अर्थात हमारे जीवन के द्वारा औरों को सुख मिले। तो एक सेवा है जो हम संबंधों में देते हैं, लेकिन एक सेवा जो इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे ऊर्जा से, एनर्जी, जो हमारी एनर्जी है। तो हम जहां जाएं तो हमारी एनर्जी से हम सहयोग दें, वातावरण को और क्या करें, शक्तिशाली बना सकें, शांत बना सकें, सुखदायी बना सकें। जैसे कई बार आप जहाँ जाते ही हैं, क्योंकि आपकी तो प्रेजेंस ही लोगों को सुख देती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जहाँ आप जाते हैं तुरंत व्यक्ति क्या हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर आ गया तो निश्चिंत, उनको पता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हमारी प्रेजेंस भी लोगों को सुख दे, ऐसी सेवा। तो हमारे कर्म तो सुख दे ही, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा, हमारे वाइब्रेशंस के द्वारा भी हम औरों को सुख दे सकें। तो उस रूप में अगर हम कर्मों की फिलॉसफी को देखते हैं तो डेली लेवल पर हम ये तीनों के द्वारा अपने श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा कर सकते हैं। अपने संकल्पों के द्वारा, अपने बोल के द्वारा और अपने कर्मों के द्वारा कांस्टेंट हम अर्निंग कर सकते हैं। तो एक है जो अर्निंग आप कर रहे हो, फिजिकल अर्निंग्स, जो धन की अर्निंग, वो तो आवश्यक ही है क्योंकि आपकी परिवार है, आपको अपना क्लिनिक है, वो सब कुछ भी आपको सस्टेन करना है। लेकिन साथ साथ ये कौन सी अर्निंग है, श्रेष्ठ कर्मों की अर्निंग जमा करते जाना। तो जैसे वो अर्निंग्स में जो भरपूर होते हैं तो उसकी निशानी क्या होती है, ठीक से उनका बैंक बैलेंस है, भरपूर है, तो उसकी निशानी क्या होती है, रिफ्लेक्ट कैसे होता है, कोई धन से भरपूर है तो कैसे रिफ्लेक्ट होता है जी, उनके लाइफस्टाइल से, और कैसे उनके व्यक्तित्व में क्या दिखाई देता है, खुशी भी दिखाई देती है और निश्चिंत, सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी प्रॉब्लम आएगा, ये तो है, ये तो पैसा है तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम है तो भी सॉल्व हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है तो भी सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही जब हमारे श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा होती जाएगी, जितना वो जमा होती जाएगी उतना हम अंतर से क्या होते जाएंगे, निश्चिंत होते जाएंगे। जो हमारी लाइफ बिजी होते हुए भी इजी रहेगी, क्योंकि आत्मा को अंदर से वो भरपूरता का अनुभव होगा कि मेरा जमा का खाता बहुत भरपूर है, और उसको हम अपने जीवन के द्वारा, उस खुशी के द्वारा भी
अनुभव कर सकते हैं। तो ये कर्मों की बहुत सुंदर फिलॉसफी है। इसलिए धीरे धीरे क्या हो जाएगा, राजयोग मेडिटेशन से हम जितना श्रेष्ठ कर्म करते जाएंगे, हमारे गुणों को हम क्या कर रहे हैं, कॉन्शियसली यूज कर रहे हैं, तो वो संस्कार क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। और जो कमजोरियां हैं उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो संस्कार क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो श्रेष्ठ कर्म जब हम करते जाते हैं तो दुआएं तो मिल ही रही हैं, लेकिन हम अपने गुणों को शक्तिशाली बनाते जा रहे हैं, क्योंकि हर कर्म के पीछे वो गुण जो यूज कर रहे हैं वो हमारे अंदर शक्तिशाली बनता जाता है, वो स्वभाव नेचुरल बनता जाता है। वो गुण जो है हमारे व्यक्तित्व में, हमारे चेहरे चलन के द्वारा रिफ्लेक्ट होता है, दिखाई देता है, महसूस होता है। और फिर क्या होता है, कमजोरियां वो धीरे धीरे समाप्त होती जाती। तो श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करने से स्व परिवर्तन भी सहज हो जाता है। जो हमें मेहनत करनी पड़ती है ना अपने संस्कारों को चेंज करना, वो इजी हो जाता है, क्योंकि दुआएं हमें बहुत मिलती हैं। तो इस समय हमारे पास ये दोनों काम है, हमें पास्ट का बैकलॉग भी चेंज करना है और साथ में भविष्य के लिए बहुत जमा करना है। तो ये वो समय है, जैसे वो मार्च एंडिंग हो जाता है तो क्या होता है, अकाउंट्स में चेक करना होता है, क्योंकि उस समय फिर हमें सेटल करना पड़ता है सारे लाइबिलिटीज कौन से हैं और आगे के लिए एसेट्स कितने जमा रहे, वो सब सेट करना पड़ता है। ऐसे ही ये समय है परिवर्तन का समय। तो ये समय है जिसको हमने इस्लाम में कहा गया है कि कयामत का समय है, परिवर्तन का समय है। तो इस समय पर परमात्मा आकर हमें अपने नेगेटिव कार्मिक अकाउंट को भी सेटल करने में मदद कर रहा है, लेकिन आगे के लिए, भविष्य के लिए, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करने के लिए भी हमें मदद मिल रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट समय कौन सा है, कॉन्फ्लुएंस एज। इस समय परमात्मा ने एक बहुत बड़ी बैंक खोल दी। ये कौन सी बैंक है, श्रेष्ठ कर्मों की बैंक है। तो इसमें जितना हम जमा करना चाहें हम जमा कर सकते हैं। तो परमात्मा राजयोग के द्वारा हमें हर कर्म को ही श्रेष्ठ कर्म बनाने की विधि सिखा देते। तो आज तक हमें लगा कि पुण्य कर्म जमा करना है तो क्या करना होगा, रोज के कर्म से अलग कोई बहुत बड़ा सोशल सहयोग, सोशल एक्टिविटी में हमें देना होगा, कोई बहुत बड़ा योगदान देना होगा, तब जाके हमारा पुण्य कर्म जमा होगा। अब राजयोग में परमात्मा हमें सिखाते हैं कि रोज जो आप कर्म कर रहे हैं वही पुण्य कर्म है। क्यों, क्योंकि ये कार्य हम क्या समझते हैं, ये कार्य हम परमात्मा का कार्य समझते, ट्रस्टी हो जाते। घर भी है तो किसका है, उसका है। क्लिनिक में आप जो पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, वो भी किसके हैं, उनके हैं। तो इसलिए हम जो कार्य कर रहे हैं वो ईश्वरीय सेवा है, तो उसकी सेवा है। तो हर कार्य जो आप कर रहे हैं उसमें आप जो सोच रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं, ये सभी के द्वारा आप अपनी श्रेष्ठ कर्म को जमा कर रहे हैं। तो जो परमात्मा भी बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं कि हम हर कदम में पदम जमा कर सकते हैं। पदम अर्थात मल्टी मिलियंस, तो मल्टी मिलियनर बन सकते हैं, बनना चाहेंगे ना। और ये भी कौन से मल्टी मिलियंस हम अर्न करते हैं, जो धन, ये श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी कोई हमसे ले सकता है, लूट सकता है, नहीं। ये श्रेष्ठ कर्मों की ऐसी पूंजी है जो कोई हमसे ले नहीं सकता है। हाथ से कोई चीज ले सकता है, लेकिन श्रेष्ठ कर्म जो हमारे जमा है वो कोई नहीं ले सकता। वो श्रेष्ठ भाग्य हम जमा करते हैं। तो भाग्य विधाता कौन, ये हमें समझना है। तो आज तक हमें थोड़ा थोड़ा डर भी था कि भगवान ने हमारा भाग्य बनाया, पता नहीं आगे क्या बनाया है, अच्छा बनाया है, नहीं बनाया है। तो परमात्मा ने हमारा भाग्य बनाया या हमने अपना भाग्य बनाया। अब कुछ समय के लिए अगर आप माता पिता के रूप में, परमात्मा आपको ये अपॉर्चुनिटी दे दे, मौका दे दे कि आप अपने बच्चों का भाग्य लिखें। आज आपको परमात्मा ने ये अथॉरिटी दे दी, कलम दे दिया कि अब आप जो चाहें आप अपने बच्चों के भाग्य में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, बताइए, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे। लेकिन आपको तो आपके बच्चों की कमियां भी पता है, उन्होंने जो गलत किया वो भी पता है, तो भी क्या करेंगे, अच्छा ही लिखेंगे ना।
कोई भी रास्ता ढूंढ करके उनके लिए अच्छा ही लिखेंगे ना। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स तो क्या है, हमेशा बच्चों के वेल विशर ही हो सकते हैं। तो उसी रूप से जब एक जर्नी ऑफ लाइफ के पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ अच्छा लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सुख दे सकते हैं, तो परमात्मा जो हमारा अविनाशी माता पिता है, वो हमारा भाग्य नेगेटिव लिख सकता है, दुख का लिख सकता है। अब चैलेंज ये है कि भाग्य वो नहीं बनाता है, भाग्य हम बनाते हैं। लेकिन उसके भाग्य विधाता क्यों कहा गया है? क्योंकि परमात्मा इस समय हमें ये कर्म की फिलॉसफी सिखाकर, ये लॉज ऑफ कर्मा सिखाकर श्रेष्ठ भाग्य बनाना सिखाते हैं, गाइड करते हैं। तो इसलिए उनको कहा गया है कि वो भाग्य विधाता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी हर एक को देते हैं, नहीं? अगर एक का भाग्य बनाया तो दूसरा नहीं बनाया वो भी चलेगा नहीं, बच्चे है ना उसके। तो अगर बनाना ही है उसको भाग्य तो कैसे करना पड़ेगा? आपको अगर अपॉर्चुनिटी दी दो बच्चों का भाग्य बनाने के लिए, तो आप दोनों को अच्छा लिखेंगे या एक को थोड़ा कम एक को ज्यादा? क्या लिखेंगे? थोड़ा एक ज्यादा प्रिय नहीं होगा? नहीं, वो तो आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, दूसरा नहीं करता है, आपकी बात नहीं मानता है। नहीं, सभी नाल कह रहे हैं नहीं, फिर भी लिखेंगे दोनों के लिए एक जैसा, अच्छे से अच्छा। तो परमात्मा को बायस हो सकता है? नहीं। तो इसलिए वो हमें अपॉर्चुनिटी देता है, ज्ञान के आधार से हमें समझ देता है, श्रेष्ठ कर्मों की कलम जो है वो हमारे हाथ में देता है, हमें ज्ञान की समझ देकर। अब उससे क्या भाग्य बनाना है वो चॉइस किसका है? अपॉर्चुनिटी किसके पास है? हमारा। तो वहां स्पेस हमें मिल जाता है, फिर हम अपने भाग्य को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो उस रूप में परमात्मा जरूर भाग्य विधाता है, क्योंकि वो हमें गाइड करता है। लेकिन वो भाग्य बनाने की जो शक्ति है, जो चॉइस है, वो किसके पास है? वो हमारे पास है। तो इसलिए उस चॉइस को जब हम यूज करते हैं और उस भाग्य विधाता को साथ रखते हैं, तो जरूर हम अच्छा भाग्य लिखते हैं। भाग्य अच्छा है ही आपका, तो विशेष है, क्योंकि आप तो परमात्मा के निमंत्रण से यहाँ आए हैं। नहीं, आप सभी जो आए हैं, कितनी सारे अपॉर्चुनिटीज थे कि शायद आपका ये ट्रिप ना हो, नहीं हो सकता था, कोई और आपके प्रायोरिटीज थे, लेकिन फिर भी आप पहुंच गए। कईयों का आना नहीं हुआ, तो ये भी भाग्य है ना, भगवान के निमंत्रण से हम पहुंच गए। अब ये भाग्य को आगे हमें कैसे बढ़ाना है, वो परमात्मा हमें ये ज्ञान के द्वारा समझ दे रहे हैं। तो ये लॉ ऑफ कर्मा हमें सिर्फ समझ देता है, हमें सक्षम बनाता है, सशक्त करता है, बाकी चॉइस हमारे हाथ में। तो हम अपने डेस्टिनी के खुद ही निर्माता है। तो इतना सक्षम ईश्वर हमें बना देता है, अपने ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं बनाता है। तुम इंडिपेंडेंट हो, परमात्मा का साथ लेकर, उसके ज्ञान के सहयोग से, उसके साथ के अनुभव से हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते। तो पास्ट जो हो गया, वो भाग्य जो था वो पास्ट के आधार से था। तो पास्ट के हम भाग्य को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन उस पास्ट के अनुभव को हम किस दृष्टि से देख सकते हैं, वो चॉइस हमारा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो कितना इंस्पिरेशन हमें मिलता है। तो उनका पास्ट कितना डिफिकल्ट था, कितना बहुत साधारण परिवार से वो थे, जहाँ उनके लिए 2 टाइम या 3 टाइम भोजन प्राप्त करना भी बहुत डिफिकल्ट था, पढ़ाई तो बहुत दूर। और फिर कैसे उनको प्रेरणा मिली, कैसे उनको उनके टीचर ने उनको गाइड किया, कैसे उनके नेबर्स ने उनको सस्टेन किया, और वो कहाँ से कहाँ पहुंचे। तो वो जो दुख भरा उनका पास्ट है, वो आज दुख देता है या औरों को प्रेरणा देता है? प्रेरणा देता है। तो उन्होंने अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाया, इतना सक्षम बनाया, इतना श्रेष्ठ कर्म किए, जो आज उनका दुखद पास्ट भी हमें क्या देता है? इंस्पिरेशन। तो हमारा वर्तमान हमारे पास्ट को भी चेंज कर लेता है, और भविष्य तो है ही हमारा। जब हमारा वर्तमान अच्छा है तो भविष्य तो श्रेष्ठ होगा ही। तो हमें फिर कर्म की एक फिलॉसफी से भय समाप्त हो जाता है। चलो, हमें कोई ना कोई वो चारों रूप से, तन से, मन से, धन से, जन से कोई कार्मिक अकाउंट आ भी गया, बीमारी आ भी गई, मन से कुछ परेशान हो भी गए, धन से कुछ ऊपर नीचे हो भी गया, संबंधों में कुछ आ भी गया, तो भी इस ज्ञान की समझ से
उसको हम डील कर सकते हैं। दूसरा, परमात्मा के सहयोग से, उसकी दुआओं से बहुत सहज हम उसको डील कर सकेंगे। और जब आप उसको परमात्मा के साथ से, उस श्रेष्ठ कर्मों से, उस दुआओं से, आपके पास जो दुआएं हैं उसके आधार से जब उसको डील करेंगे, तो वो सिचुएशन क्या हो जाएगी हमारे लिए? बहुत इजी। ऐसे बहुतों के अनुभव हम यहाँ सुनते हैं। आपको भी जरूर कभी ना कभी मौका मिलेगा, हमारे पास जो हमारे उन सभी डॉक्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेडिकल विंग के हमारे मेंबर्स हैं, जो बहुत वर्षों से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपने अनुभवों से आपको ये बताएंगे कि कैसे कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो लेकिन वो सहज हो जाती, क्योंकि परमात्मा की दुआएं हमारे साथ हैं। तो चलिए अभी कुछ समय के लिए उन दुआओं को हम अनुभव करें, ताकि हमारे जीवन को भी हम ऐसा ही भरपूर संपन्न बना सकें। कुछ समय के लिए फिर से मन और बुद्धि को हम ईश्वर के पास ले जाते हैं। हमारे इस जीवन के लिए, जिसे हम रचयिता के रूप में याद करते हैं, पालनहार के रूप में याद करते हैं, उस भाग्य विधाता को हम याद कर रहे हैं। कुछ समय के लिए मन बुद्धि को इस आवाज की दुनिया से पार उस शांति की दुनिया में ले जाते हैं। सोनेरी लाल प्रकाश का वो महातत्व, जो हमारा भी स्वीट साइलेंस होम है, वहां पहुंचते ही हम अपने आप को देख रहे हैं सुंदर शांति का सितारा, और आसपास भी अनेक दिव्य सितारे चमक रहे हैं। इन सुंदर सितारों के बीच परमात्मा पिता मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वो चुंबकीय आकर्षण है, और जैसे ही मैं इस शांति के सागर के समीप पहुंचता हूं, मन की आंखों से उन्हें निहार रहा हूं। मेरे जैसा ही ज्योतिर्बिंदु स्वरूप और गुणों में सिंधु के समान परमात्मा पिता, आप तो सर्वशक्तिवान हो। आपकी दिव्य शक्तियां लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में हमें प्राप्त हो रही है। मन की आंखों से उस दृश्य को देखें। परमात्मा एक सुप्रीम लाइट के रूप में, जिनसे दिव्य शक्तियों की किरणें, प्रकाश मुझ आत्मा को प्राप्त हो रहे हैं। उस शांति के सागर की असीम शांति की लहरें मेरे मन बुद्धि को शांत बना रही है। परमात्मा पिता, आप तो प्यार के सागर हो। आपका शुद्ध निर्मल स्नेह, अनकंडीशनल लव हमारे हृदय को सुख दे रहा है, सुकून दे रहा है। परमात्मा प्यार की ये अनुभूति कितनी सुखदाई है। हमें कितनी शक्ति का अनुभव करा रही है। परमात्मा का प्यार हमें संपूर्ण सुरक्षा का अनुभव कराता है। हम निश्चिंत हैं। परमात्मा पिता की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं।
भाग्य विधाता पिता से हमें शक्तियां मिल रही है जिससे हम अपना भाग्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। हर कर्म में दुआएं प्राप्त कर रहे हैं। परमात्मा के इन वरदानों से अपने आप को भरपूर महसूस करते हुए परमात्मा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर महसूस करते हुए अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हुए हम फिर से अपने आप को यहाँ इस संगठन में देख रहे हैं। लेकिन अंतर में ये स्मृति है कि भाग्य विधाता परमात्मा पिता सदा मेरे साथ है। मेरा भाग्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। मैं सदा परमात्मा की स्नेह की, शांति की, दुआओं की छत्र छाया में सुरक्षित हूं।